हेलो गाइज, तो मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बहुत ही सही बात है कि लड़कियों के लिए, सिर्फ वुमेंस के लिए वैकेंसीज आ रखी हैं जीडी ग्रुप में 99 सोल्जर्स। तो जो भी फीमेल इसके लिए एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है वो ज़रूर ये फॉर्म फिलअप करे। सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए वैकेंसी आ रखी है स्पेशली। तो मैं आपके लिए इसकी पूरी जानकारी लाया हूँ। तो वो जानने के लिए आप फटाफट पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आपको सारे अपडेट मिलते रहें। और यहाँ पे जीडी की वैकेंसी है 2020 सोल्जर जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री पुलिस। तो आगे मैं इसकी सारी जानकारी आपको फटाफट देता हूँ। तो इस पूरी इन्फॉर्मेशन का सोर्स है इस पूरे वैकेंसी की नोटिफिकेशन। मैं इसकी नोटिफिकेशन से स्पेशली सोर्स को क्लिक करके लाया हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर इसकी नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर आप चाहें तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैं इसकी पूरी मेन जानकारी आपको दे देता हूँ। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल फीमेल कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 99 सोल्जर जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री पुलिस इन इंडियन आर्मी। ये 27 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020 तक होगा। एडमिट कार्ड आपको रैली के मिलेंगे, मतलब आपकी इसमें रैली होगी, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। रैली के एडमिट कार्ड आपके ईमेल आईडी पे आ जाएंगे। आप इस बात को ध्यान पे रखिएगा कि 27 जुलाई 2020 में ये स्टार्ट होगा, यानी अभी ये स्टार्ट हो चुका और 31 अगस्त 2020 इसका लास्ट डेट है। और रैली के एडमिट कार्ड मिलेंगे। और रैली की मेन लोकेशन अम्बाला, लखनऊ, जबलपुर, बैंगलोर, शिलोंग एंड पुणे है। यानी आपके एरिया में इसमें से जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है उसमें आपको आपका वेन्यू अलॉट होगा, वो आपके ईमेल पे आ जाएगा। तो आप उसके लिए ज़्यादा चिंता ना करें। और मैं आपको बता देता हूँ इसकी कैटेगरी यहाँ पे लिखी हुई है, सोल्जर जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री पुलिस। एज है 17.5 यानी 17.5 साल से 21 साल के बीच में। तो बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लड़कियों के लिए जो इसके बीच में आती हैं, क्योंकि बहुत कम होती हैं जो इसके बीच में आए और उनको इस फॉर्म के बारे में पता चले। और मैं आपको बता दूं कि उनका बर्न डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1999 से 1 अप्रैल 2003 होना चाहिए। इसमें से तो कई ऐसी हैं जिनको भी खुद पता ही नहीं होगा कि वो ज़िंदगी में क्या करेंगे। अभी तो कुछ कॉलेज वॉलेज में फंसी होंगी, इसी में वक्त बीत जाएगा। तो प्लीज़ जो नौकरी चाहती हैं वो ये फॉर्म फिलअप करें, उनको पक्का मिलेगी। हाइट है 152, जिसमें रिलैक्सेशन है जो मैं आपको आगे बताता हूँ। वेट के बारे में यहाँ सही से नहीं बताया गया क्योंकि वो हाइट के अकॉर्डिंगली ली जाएगी। और चेस्ट के बारे में भी नहीं बताया गया। आमतौर पर लड़कियों की चेस्ट नहीं देखी जाती, बस इतना है कि जितनी है उससे 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होने पर होनी चाहिए। और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10th स्टैंडर्ड, जिसमें आपके 45% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में 33 मार्क्स तो होने ही होने चाहिए। सो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखें, मतलब 33% मार्क्स आप किसी में फ़ेल ना हो और आपके टोटल एग्रीगेट सबको मिला के 45% बने। तो अगर आप इस पर सटीक बैठते हो तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूँ। और ये मैं यहाँ पे आपको इसके फ़िज़िकल स्टैंडर्ड के बारे में बता देता हूँ। जो फ़िज़िकल फिटनेस टेस्ट होगा एट रैली में, उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि आपको 1.6 किलोमीटर की रेस पूरी करनी है 7 मिनट 30 सेकेंड्स पहले ग्रुप को, और सेकंड ग्रुप में जो होंगे उनको 8 मिनट में ख़त्म करनी है। और लॉन्ग जंप जिसको क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एकदम परफेक्टली नीडेड, जिसकी 10 फीट की लॉन्ग जंप है, 3 फीट की हाई जंप है, जिसको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और एक एक्स्ट्रा बात बता देता हूँ, अगर मतलब इस दौड़ की जो 1.6 किलोमीटर की दौड़ है, ये आपके जोन वाइज पे भी फ़र्क डालेगा। मतलब आप अगर किसी ऐसी जगह पे दौड़ते हो जिसका जो हाई लेवल है, मतलब आमतौर पे ये समुद्र से ऊंचाई नापी जाती है कि जो समुद्र से जिसकी ऊंचाई 5000 से 9000 फीट है, वहाँ 30 सेकंड्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा। मान लीजिए आप पुणे या फिर शिलोंग में दौड़ते हो, वहाँ का जो ग्राउंड लेवल है वो इतना ऊंचा है, तो वहाँ पे आपको 30 सेकंड एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और अगर 9000 से भी ज़्यादा है और 9000 से 12,000 फीट है, तो वहाँ आपको 120 सेकेंड एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। एक्चुअली एक्स्ट्रा देने का मेन मतलब ये होता है कि ऊंचाई पे ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हम सांस नहीं ले पाते हैं और दौड़ते वक्त इससे फ़र्क पड़ता है। तो इसके लिए आपको 30 सेकेंड 5000 से 9000 फीट वालों पे मिलेंगे और 120 सेकेंड जो बहुत ज़्यादा 9000 से 120,000 फीट पे मिलेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा और मैं आपको आगे बताता हूँ।
तो मैं यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन इन फिज़िकल स्टैंडर्ड बता देता हूँ, जो बहुत ही मायने रखता है कि उनके लिए जिनकी हाइट थोड़ी कम है, कि अगर वो इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो उन्हें रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जिसमें इन द फर्स्ट कॉलम है, जो मैं आपको कहीं पे फिगर आउट करके नहीं दिखा सकता, बस आपको खुद ही देखना पड़ेगा, लेकिन मैं ऊपर से पूरा वेरीफाई कर दूँगा क्योंकि अभी मेरे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, मैं नया हूँ इसमें, लेकिन मुझे नॉलेज बहुत अच्छी है। एंड प्लीज़ सपोर्ट करिए ताकि मैं बहुत अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर सकूँ। बाय द वे मैं अपना बेस्ट ट्राई करता हूँ हमेशा, मतलब एफर्ट पूरा, ट्राई नहीं बेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि डॉटर ऑफ सर्विसमैन, डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, डॉटर ऑफ वॉर विडो, डॉटर ऑफ विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड सिस्टर ऑफ सर्विसमैन एंड एक्स सर्विसमैन, यानी किसी भी सेना में काम करने वाली की बेटी, किसी भी एक्स सर्विसमैन जो सेना से रिटायर हो गए हैं उनकी बेटी, किसी भी वॉर विडो जो शहीद हो चुके हैं उनकी पत्नी की बेटी, या फिर किसी भी उस विधवा की बेटी जिनके एक्स सर्विसमैन पति थे जो रिटायर हो गए थे और वो अब नहीं रहे, या और इनफैक्ट उनकी एक्स सर्विसमैन जो काम कर रहे हैं और जो रिटायर हो चुके हैं उनकी बेटियों तक को, उनकी सिस्टर, उनकी बहनों तक को 2 सेंटीमीटर का हाइट में रिलैक्सेशन और वेट में भी 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिला है। और इन द सेकेंड कॉलम है अडॉप्टेड डॉटर एंड डॉटर इन लॉ, सेम क्राइटेरिया जिसमें सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन दिया हुआ है, जिनके अडॉप्टेड बेटियां और जो पतियों की बेटियां, मतलब डॉटर इन लॉ बहुएँ होती हैं, उनको भी 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिला है और वेट का भी 2 kg का। एंड विडो हु डिफेंड पर हु हैव डाई इन हार्मनेस, मतलब कोई भी विधवा जिनके पति नहीं रहे हैं वो भी इसमें क्राइटेरिया में आती है। 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन इन हाइट और 2 सेंटीमीटर इन वेट। और पैरामिलिट्री में स्पोर्ट्स पर्सन रहे उन लोगों को भी रिलैक्सेशन मिलेगा, उन महिलाओं को भी 2 सेंटीमीटर हाइट, 5 kg वेट। और मैं यहाँ पे आपको इन द बी कैटेगरी जहाँ पे लिखा गया है वो ए कैटेगरी था, अब बी कैटेगरी में मैं आपको बता देता हूँ, कैंडिडेट बिलो द फॉलोइंग रिलीजन, जो भी इन 4 रिलीजन से, मतलब इन कुछ रिलीजन इन कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है, उनको 4 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा, जो बहुत मायने रखता है। तो जिसमें नॉर्थ ईस्ट आते हैं एज यूजुअल, जो हमेशा आते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिसमें सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय, आसाम आते हैं, गोरखास और घरवालीज़ ये सब आते हैं। इन सबको 4 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। और डोमिसाइल एंड कास्ट सर्टिफिकेट इज़ एसेंशियल, ये आपके पास रहना ही चाहिए। इन सबको, इन रिलैक्सेशन को पाने के लिए आपका सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और अपना डोमिसाइल रहना चाहिए। सो आपके पास अगर ये है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें, मैं आपको पूरा रिकमेंड करता हूँ आप प्लीज़ इस फॉर्म को अप्लाई करें, आपके होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब ये मत सोचिएगा कि इसमें 99 वैकेंसीज है, जो बहुत कम है। हकीकत है बहुत कम लोग इसे भर पाते हैं और लास्ट तक कम लोग ही भर पाते हैं, मतलब बहुत कम लोगों को पता चलता है, मतलब बाकियों के मुकाबले इसमें बहुत कम कंपटीशन रहेगा। आप यकीन मानिए, आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। एंड आई एम सो सॉरी, मैं बोलते बोलते थोड़ा रुक जाता हूँ, एक्चुअली वो ज़्यादा लगातार बोलने की वजह से कभी कभी होठ और जीभ, टंग सही से काम नहीं कर पाती। आई एम सो सॉरी उसके लिए। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।